ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा, और आज की बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 अप्रैल 2018। तो आज मीठे बाबा अपने मीठे बच्चे से कहते हैं कि अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाना है। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहे कि यह तो जैसे देव समान है। तो कितनी बड़ी बात है ना। बाबा देखो, हमें बाबा ने यह बता दिया कि देवताओं के गुण कैसे होते हैं, क्योंकि हम नए सतयुगी स्वर्गिक दुनिया की ओर जाने की तो भगवान से ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, ज्ञान मुरली की पढ़ाई। तो इस पर हमें भगवान के नियम पर, श्रीमत पर कितना एक्यूरेट चलना है ना। और आज का प्रश्न बाबा ने दिया, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर भगवान से लेना है? तो उत्तर में बाबा बताते, अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाबा जो श्रृंगार करा रहे हैं ना, बच्चों की इतनी सेवा करें ना, बाबा किससे श्रृंगार कराए? ज्ञान व गुण से हमारा श्रृंगार करा रहे, तो जरूर उनके रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ तो देना है। तो बाबा का मददगार बनना है, और मददगार बच्चे ऐसे हो जिनका स्वभाव बिल्कुल देवताई हो, जो ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा के स्नेही हो। मतलब भगवान ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है उसके वह स्नेही हो, उसका मान रखे। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों की स्वयं भगवान भी खातिरी करते हैं और देख देख कर हर्षित होते हैं। तो कितनी सुंदर बात है ना, कितनी बड़ी बात है ना कि भगवान हमारे मेहमान। हम तो भगवान को याद कर रहे हैं, द्वापर से ढूंढ ही रहे हैं खातिरी करने की, और भगवान यह स्वयं हमारी खातिरी कर रहे हैं और हमें देख खुश हो रहे। तो कितनी बड़ी बात है ना। और बाबा ने देखो मीठे बच्चे में भी कहा कि हमारा स्वभाव दैवी होना चाहिए, प्रश्न उत्तर में भी बाबा बता रहे हैं। तो बाबा हमें इसी पर अटेंशन दिला रहे हैं। और आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। जो तुम आओ तो साथ खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए, तुम आओ तो साथ खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए, मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। तुम्हारी इबादत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ, तुम्हारी इबादत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ, तुम्ही को सुनाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। ओम शांति। कितना सुंदर प्यारा मीठा गीत है ना कि भगवान को बुलाने को जी चाहता है। द्वापर से हम भगवान को तो बुला रहे हैं ना, लेकिन भगवान तो थे ही नहीं, तो कैसे आते? तो ये अब हम बाबा को साक्षात बिल्कुल सामने सम्मुख देख रहे हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। तो कितनी बड़ी भाग्य की बात है ना। तो फिर बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए बेहद की बड़ी दुनिया स्वर्ग रचता हूँ, कोई छोटा घर तो नहीं बनाता। वो तो तुम्हारे शरीर के पिता ही छोटे घर आदि बनाते, किंतु फिर भी तुम बच्चे घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो, जो तुम्हारे इतना बड़ा स्वर्ग जैसा घर बना रहे, और शुक्रिया भी नहीं मनाते हो। देखो बाबा आज हमारी कंप्लेन कर रहे थे कि भगवान हमारे लिए स्वर्ग लेकर आए, स्वर्ग जैसा घर बना रहे, और हम बाबा को याद नहीं करते, यहाँ तक कि शुक्रिया भी नहीं मनाते कि भगवान हमारे लिए
विश्व का मालिक बनाने हमें आए हैं। ऐसे नहीं कि जो इस समय भारत के मालिक है तो उन्हें स्वर्गिक सुख शांति मिल रहा है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, जो ये भारत के जो करोड़पति आदि है उन्हें सदाकाल का सुख शांति मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्योंकि सदाकाल की सुख शांति तो स्वर्गिक दुनिया में ही मिलेगी, जो भगवान इस पढ़ाई द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। और फिर बाबा ने समझाया कि जिनमें यह ईश्वरीय ज्ञान कम है उनको उतनी खुशी नहीं रहती, क्योंकि माया खुश रहने ही नहीं देती, और देह अभिमान आने से ही फिर सभी अपने विकार से ही सामना करते रहते, मतलब ये कमी कमजोरियों में ही फंसे रहते। किंतु तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं, और कोई तो ऐसे हैं जो गर्म तवे जैसे हैं। देखो बाबा ने आज गर्म तवे का उदाहरण दिया। अब गर्म तवे में शीतल जल की भी बूंद डाल दो तो कैसा छटपटाता है, लेकिन यदि तावा ठंडा है, उसमें कितना भी गर्म पानी डाल दो उसमें कोई आवाज नहीं होगी। इसे तो बाबा हमें बता रहे कि हमें बिल्कुल शीतल तवा बन जाना है ना। गरम तवा नहीं बनना, मतलब मन बुद्धि को गरम नहीं रखना, शीतल रखना, ठंडा रखना, जिसमें कोई भी बात बिल्कुल अच्छी रीति अंदर जाए और धारण करे। और उसी बाबा बता रहे ना, कई बच्चे जो अच्छी रीति ज्ञान को समझते हैं, लेकिन कई बच्चे गर्म तवे की तरह बिल्कुल धारणा नहीं करते, तो उनका भी उद्धार इस ज्ञान द्वारा होता है। अर्थात कम से कम स्वर्ग में तो वे आ जाएंगे, क्योंकि नंबरवार पद अति साधारण ही प्राप्त होगा, जैसे कि दास दासी। बाबा कहते हैं कि ज्ञान को एक बार भी सुन लिया तो स्वर्ग में तो आ जाएगा, लेकिन पद तो नंबरवार ही मिलेंगे, निम्न नहीं मिलेंगे ना। फिर बाबा ने बताया कि सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं है, वहां जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है, सिर्फ माया ही नहीं है। यहाँ तो बाबा बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिशें करते, तो बिल्कुल ही जो मैले कपड़े हो गए हैं, बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के कपड़े बिल्कुल मैले हो गए, जिनमें थोड़े से ही बच्चे हैं, परंतु कई बच्चे तो ये ज्ञान छोड़ देते, तो एकदम फट पड़ते, माना टूट जाते, क्योंकि भगवान के साथ पूरा कनेक्शन नहीं जुड़ता उनका, है ना। और धोबी भी अपने कपड़ों की कितनी संभालना करते हैं ना, परंतु कोई सड़ा हुआ पुराना कपड़ा हो तो भी वह एक फटकन में ही वो फट जाते ना। तो बाबा कहते कि ऐसे बच्चे घबरा कर मेरा साथ छोड़ देते हैं। तो बाबा कितना रहमदिल है ना। और बाकी माया बेरहम है, जो ऐसे कमजोर बच्चों को कच्चा चबा जाती है। देखो बाबा बता रहे कि जो बच्चे ज्ञान में हैं भी, नेमीनाथ बने, लेकिन धारणा नहीं कर रहे, सेवा में नहीं है, तो वे कच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे को माया बहुत जल्दी हप करती है। और फिर बाबा कहते हैं कि अगर अपनी एक भी चलन खराब हुए तो क्या होगा, वो आपको फिर धोखा देगी, तो पद भी एकदम भ्रष्ट हो जाएगा। फिर लोग भी कहेंगे कि इनसे तो विकारों का भूत निकलता ही नहीं। तो मेरे बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए कि सब कहे कि ये तो दैवी चलन वाले हैं, क्योंकि देवताएं नामी ग्रामी होते हैं ना, तभी तो उनकी इतनी पूजा होती है ना। क्योंकि बाबा के हम शो पीस बच्चे हैं, जिसे देख बाबा भी खुश। कल भी बाबा ने कहा था ना, सृष्टि के शोकेस के शो पीस बच्चे हो, भगवान के चुनिंदा बच्चे हो। फिर बाबा ने बच्चों की कैटेगरी बताई कि जो बिगड़ कहे कोई काम कर दे सो देवता कुल के, कहने पर जो करे वो मनुष्य कुल के, और जो कहने पर भी न करे तो वो तो मनुष्य भी बदतर मन आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। तो इसी पर बाबा फिर से कहते कि बच्चे योग भी नहीं रहोगे तो माया की धूल से गुम हो जाओगे, मतलब धूल की इतनी परत लग जाएगी आप पर कि आपकी आत्मा बिल्कुल खाद से भर जाएगी। तो क्या होगा, सारी जो अच्छाई है वो गुप्त हो जाएगी और आसुरी प्रवृत्ति धारण हो जाएगी, है ना। और फिर बेहद के पिता परमात्मा आते हैं बच्चों के लिए स्वर्ग बनाने, तो बच्चों को भी पिता का कितना मददगार बनना चाहिए ना, कितना मान रखना चाहिए ना, जिससे सर्विस में आप ही लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं थक गया हूँ, फुर्सत ही नहीं है। देखो बाबा क्या कर रहे हैं, बच्चों की चेकिंग कर रहे हैं और रिजल्ट बता रहे हैं ना कि कई बच्चे हैं कि सेवा ईश्वरीय सर्विस में भी थक जाते हैं, कहते मुझे तो फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि समय पर ही सब काम करने में कर। अब कोई आया आपके दरवाजे पर ज्ञान सुनने, और आप कह रहे हो कि मैं आराम कर रहा हूँ, फुर्सत नहीं है, तो वो लौट के जाएगा ना, भगवान से विमुख हो जाएगा ना। तो कितना बड़ा हिसाब बन गया ना आपका। इसीलिए सर्विस में कभी भी आपको आसकत नहीं करना है, आलस्य नहीं करना, थकना नहीं, अथक बनना है, और समय पर ही सब काम करने से कल्याण है। और जो बच्चे माता पिता का बनकर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपना ही नुकसान कर लेते। फिर बाबा ने समझाया कि मैं ही धर्मराज भी हूँ,
जब तुम मुझे बिना जाने इनडायरेक्टली कुछ गड़बड़ करते थे तो हद की अल्पकाल की सजा मिलती थी। फिर अब डायरेक्ट भगवान से मिलकर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते हो तो सोचो क्या होगा फिर। देखो बाबा आज क्लियरली बता दे रहे कि जब तुम मुझे नहीं जानते थे और कुछ गलत सलत करते थे, गड़बड़ करते थे, तो सजाएं मिलती थी तो अल्पकाल की मिली। लेकिन यदि मुझे जानकर भी, यदि अभी भी तो मेरी मेहनत बर्बाद करे, क्योंकि भगवान 81 साल से भगवान ये ज्ञान सुनाने की मेहनत कर रहे, हम बच्चों को सुधारने की मेहनत कर रहे और हम अभी भी नहीं सुधरे, तो क्या होगा? खुद ही सोचना है ना कि क्या होगा फिर। जिससे मैं तुम्हें देवता बनाता हूँ, फिर माया तुम्हें फिर से असुर बना देती। इनमें ही जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह सदैव मुझे याद करते रहेंगे। उनको ख्याल रहता है कि पिता का नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण नहीं दिखाएंगे। और फिर यह कयामत का समय है ना, जब बाबा ही सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं। सजाए खाने वाले से रुद्र विजय माला में नहीं आएंगे। देखो बाबा ने फिर से बता दिया कि जो सजा खाने दो धर्मराज की अदालत में जाएंगे वो स्वर्ग की राह तो नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति बाबा की नमस्ते और हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बाबा तुम्हारी श्रीमत पर हम रहेंगे सदा हंसते हंसते हंसते। और आज धारणा रूपी बाबा जो होमवर्क बताते हैं उसकी पहली पॉइंट है, अपने बोल चाल बहुत मीठे रखने हैं, कोई आसुरी कर्म नहीं करने, भगवान की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं है करनी। और दूसरी पॉइंट है, बाबा के सर्विस में बिगर कहे मददगार है बनना और दैवी मैनर्स धारण है करने। वरदान दिया बाबा ने, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त है बनते। कितनी बड़ी बात बता दी बाबा ने। तो डिटेल में बताते तो संगम युग में गंगा सागर से व सागर गंगा से अलग नहीं है, जो कि इसी समय नदी व सागर का मेला होता है। ज्ञान सागर बाबा है और हम ज्ञान गंगा है। तो आत्मा परमात्मा का मिलन तो इसी संगम युग पर होता है और जो इस ईश्वरीय मेले में रहते वे सभी झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। दुनिया में क्या है, झमेलों का ही तो मेला लगा हुआ है। हर समय कुछ न कुछ मन में प्रॉब्लम, तनाव, चिंता, परेशानी, दुख, अशांति भरी पड़ी है। तो जो ईश्वरीय मेले में रहेंगे, जो ईश्वरीय खेमे में रहेंगे, उनके पक्षधर रहेंगे, उनके नियम पे चलेंगे, वो इन सभी झमेलों से, झमेले आएंगे, ऐसा नहीं कि ईश्वर का बन के झमेले नहीं आएंगे, झमेले और आएंगे, क्योंकि आप युद्ध के मैदान में हो ना। युद्ध के मैदान में और अस्त्र शस्त्र की मार आप पर नहीं पड़े, ये तो हो नहीं सकता। तो आप युद्ध के मैदान में, माया से आपकी हार जीत का खेल चल रहा है, तो माया भी कदम कदम पर आपको पछाड़ देगी, आपके पेपर लेगी। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। श्रीमत की लगाम, श्रीमत के अस्त्र शस्त्र अपने चारों ओर तैयार करके रखनी है। कितनी बड़ी बात है ना। तो सभी झमेलों से आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते जो समान बनते हैं, मतलब जो ईश्वर के समान, ईश्वर के नियमों पे चलते। और समान बनना अर्थात समा जाना, सागर में नदी बनकर समा जाना। तो कितनी बड़ी बात है ना, ईश्वरीय नियमों में स्वयं को कुर्बान कर देना। और आज का स्लोगन बाबा ने बताया, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। कितनी अच्छी रीति बाबा बताई ना, होलीएस्ट और हाईएस्ट बनने की। कि जो श्रेष्ठ संग, वो कहते हैं ना संग का रंग लगता है, संग तारे कुसंग बोरे, तो ईश्वरीय संग मिल रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। तो हमारी ईश्वरीय लॉटरी मिल गई ना, तो उस लॉटरी के पैसे को कोई खोना नहीं चाहता ना। कितनी खुशी मिलती ना, सबको हम बताते मेरे तो लॉटरी मिली, तो हमें तो यहाँ ईश्वरीय लॉटरी का खजाना मिल गया है। तो हम होलीएस्ट और हाईएस्ट तो बन ही जाएंगे, पवित्रता से भरपूर होंगे और ऊंचते ऊंच बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे बच्चे, थैंक यू बाबा।